Hello, my dear young friends and my viewers. Thank you for watching my channel. एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ कीजिए. ओके, नाउ दिस इज़ रेनूज चैनल. आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल. आपको अच्छी तरह पता है हम इट्स हैपन डिस्कस कर रहे हैं. क्लास 8th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर है ये, और हम इसके 7th लेसन पर पहुंच गए हैं. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ जलेबीज़. जलेबीज़ नेम है लेसन का. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. और इसमें कैसे एक बच्चा जो है वो जलेबी के लिए अपनी फ़ीस के पैसे जो है वो खर्च कर देता है. चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द chapter. Okay, now comprehension check, page 65. Why didn't he pay the school fees on the day he brought money to school? उसने स्कूल की फ़ीस उस दिन क्यों अदा नहीं की जिस दिन वो पैसे स्कूल लेकर आया था. He did not pay the school fees on the day he brought money to school. उसने स्कूल की फ़ीस उस दिन अदा इसलिए नहीं करी जब वह पैसे स्कूल लाया था. Because the teacher मास्टर गुलाम मोहम्मद was on leave that day. क्योंकि मास्टर गुलाम मोहम्मद उस दिन छुट्टी पर थे. It was announced that it would be collected the next day. और ये अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि ये जो फीस है वो कल अगले दिन ली जाएगी. वट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम. जो बच्चे की पॉकेट में 4 रुपये थे वो बच्चे से क्या कह रहे थे. द कॉइन्स वर सेइंग समथिंग टू हिम इन द बॉयज़ पॉकेट. और जो सिक्के थे वो लड़के की पॉकेट में उससे कुछ कह रहे थे. दे टोल्ड हिम टू बाय हॉट फ्रेश एंड सिरपी जलेबीज. उससे कह रहे थे कि गर्म, ताज़ी और रसदार जलेबियों को वो खरीद लें. डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम. क्या आपको लगता है कि जो कॉइन्स है उसे गलत रास्ता दिखा रहे थे. येस, नो डाउट दे वर मिसगाइडिंग हिम. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्के उसे गलत रास्ता दिखा रहे थे. द मनी ही वॉज कैरिंग वॉज मेंट फॉर पेइंग स्कूल फीस एंड फंड. जो पैसा था वो उस स्कूल फीस और फंड के देने के मतलब का था. वाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस. उसने सिक्कों की जो सलाह थी वो क्यों नहीं ली. गिव 2 or 3 रीज़न. 2 या 3 कारण बताइए. ही डिड नॉट टेक द कॉइन्स एडवाइस. उसने सिक्कों की सलाह नहीं ली. ही वॉज अ गुड एंड अ प्रॉमिसिंग बॉय. क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा और हर काम को करने वाला लड़का था. ही न्यू कॉइन्स वर मिसगाइडिंग हिम. वह जानता था कि सिक्के उसे गलत रास्ता दिखा रहे थे. ही गॉट एवरीथिंग एट होम. उसे घर पर सब कुछ मिलता था. वह वेल टू डू फैमिली का था, ये बता दूं आपको. इफ़ ही स्पेंड द कॉइन्स ही वुड गेट पनिशमेंट इन द स्कूल. अगर वह सिक्कों को खर्च कर लेता तो उसे स्कूल में सज़ा मिलती. सो ही डिसाइडेड नॉट टू टेक द कॉइन्स एडवाइस. और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वो सिक्कों की सलाह नहीं लेगा. वट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम. सबसे पुराने, जब सिक्कों की सलाह उसने नहीं ली ना तो सबसे पुराना सिक्का बोलने लगा. यस, नाउ सिक्के बोलते हैं, नहीं बोलते ना. सिक्कों की तो खन 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 खनखनाहट आती है. वॉट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम. और सबसे बूढ़े सिक्के ने उसे क्या कहा. द ओल्डेस्ट कॉइन सैड दैट ही वुड गेट द स्कॉलरशिप मनी द नेक्स्ट डे. उसने कहा कि कल तो उसे स्कॉलरशिप का पैसा भी मिलेगा. एंड विद दैट मनी ही कुड पे हिज फीस. और उन 4 रुपयों से वो अपनी फ़ीस अदा कर दे. दस ही कुड पे बाय जलेबीज विद फीस मनी. और वह फीस के पैसों से जलेबियों को खरीद ले. डिड ही फॉलो हिज एडवाइस. क्या उसने उसकी एडवाइस को, ओल्डेस्ट कॉइन की एडवाइस को फॉलो किया. इफ़ नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं. ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस. उसने उसकी सलाह को नहीं माना. ही वेंट टू द हाउस. वह घर गया. ही वॉज अ गुड स्टूडेंट. वह एक अच्छा छात्र था. ही गॉट एवरीथिंग एट होम. उसे घर पर सब कुछ मिलता था. ही वॉज अ बॉय ऑफ वेल टू डू फैमिली. वह एक अच्छे अमीर परिवार का, खाते पीते परिवार का लड़का था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इनफैमी एट स्कूल. वह स्कूल में बेइज्जती प्राप्त नहीं करना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू स्पॉइल हिज रेपुटेशन इन द आइज ऑफ हिज टीचर्स. अब टीचर्स की नज़रों में वह अपनी इज्जत को खराब करना नहीं चाहता था. ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट. वॉट हैपेंड देन. सिक्कों को जेब में रखकर वह घर पहुंचा. उसके बाद क्या हुआ. आफ्टर रीचिंग होम ही थॉट अबाउट जलेबीज. और घर पहुंचने के बाद उसने जलेबियों के बारे में सोचा. देखिए बच्चा है ना,
तो बच्चों को ऐसी चीज़ों का लालच तो बहुत होता है ना, और वो इमेजिनेशन कहानियाँ बनाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को खाने के लिए। अच्छा बच्चे, जलेबीज में ना ई नहीं आएगा। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सिरपी, SYRUPY आएगा बेटे, यहाँ पे दो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी इसके लिए। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सिरपी जलेबीज, और वो अपने आप को रसदार जलेबियों को खाने से रोक नहीं पाया। ही क्विकली रीच टू हलवाई शॉप, वो जल्दी से हलवाई शॉप गया। ही बॉट 1 रुपी जलेबी, उसने 1 रुपए की जलेबी खरीदी। एंड एन्जॉयड देम, और उन्हें बहुत ही मज़े उठाए। देखिए 1 रुपया उस समय पहले के ज़माने में बहुत होता था। हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, उसका कोन बनाकर पूरी जलेबी भर दी, और हलवाई ने ये भी कहा कि तुम अपने लिए 1 रुपए की जलेबी खरीद रहे हो, क्या गाड़ी लाए हो उसे उठाने के लिए, ये भी कहा था हलवाई ने। तो इससे पता चलता है दैट द क्वांटिटी वॉज बिग। Now, comprehension check, page 68. Why didn't he eat all the jalebi he had bought? जो उसने खरीदी थी वो सारी जलेबी उसने क्यों नहीं खाई? He bought jalebis for 1 rupee. उसने 1 रुपए की जलेबी खरीदी. It was large quantity. ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में थी. हलवाई gave jalebis full of newspaper cone. हलवाई ने उसे न्यूज़पेपर के कोन में भरकर जलेबी दी. So he did not eat all the jalebis he bought. और इसीलिए वो इतनी सारी जलेबी को खा नहीं पाए जो उसने खरीदी. What did he do with the remaining jalebi? बची हुई जलेबियों का उसने क्या किया? He distributed the remaining jalebi to the poor children of neighborhood. आस पड़ोस के बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे उसने उनमें वो जलेबियों को बांट दिया. The fear was killing me. वो डर मुझे मारे डाल रहा था. What was the fear? वो डर गया था. He was afraid that his parents would catch him. उसे डर था कि उसके माँ बाप उसे पकड़ लेंगे. It was also difficult to digest lots of jalebi he had eaten. और ये बहुत मुश्किल था, इतनी ढेर उसने जलेबी खा ली थी, उसको पचाना भी बड़ा मुश्किल था. He burped with every breath. हर सांस के साथ उसको डकारें आ रही थी. He thought that with every burp jalebi would come out. और उसे लग रहा था हर डकार के साथ कहीं एक आधी जलेबी नाक कान से बाहर ना आ जाए. इट वॉज हिज फियर, ये उसका डर था. चिल्ड्रन स्टमक आर लाइक डिजेशन मशीन्स. बच्चों के जो पेट होती हैं वो पचाने की मशीन होते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? आप इससे क्या समझते हैं? डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हैं? बच्चों को तो जो दिया जाए वो खाते जाते हैं खाते जाते हैं, ये नहीं देखते कि पेट उन्हीं का ही है. इट मीन्स चिल्ड्रन हैव द बेस्ट डिजेस्टिव सिस्टम. इसका मतलब है बच्चों का जो पचाने का सिस्टम होता है, व्यवस्था बहुत अच्छी होती है. दे कैन ईट एनीथिंग, वे कुछ भी खा सकते हैं, एंड डिजेस्ट, और उसे पचा सकते हैं. आई एग्री विद द स्टेटमेंट. मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ. नाउ व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फीस, व्हाट डज ही डू? जब फीस पे करने का समय आए तो उसने क्या किया? हाउ इज़ ही डिसओबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो? और उसने ऐसा करके बड़े लोगों की कौन सी बात की आज्ञा का पालन नहीं किया? When it is time to pay the fees, he picked up his bag. जैसे ही फीस पे करने का समय आया उसने अपना बैग उठाया and put under his arm, अपने बाजुओं के नीचे रखा. He went to school, वह स्कूल गया. He disobeyed the elders by crossing the track. उसने बड़े लोगों की सलाह नहीं मानी और रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लिया. Now comprehension check, page 72. What was the consequence of buying jalebi with the fees money? फीस के पैसों से जलेबी खरीदने का क्या परिणाम हुआ? द कंसिक्वेंसेज ऑफ बाइंग जलेबीज विद द फीस मनी. और जो परिणाम था जलेबी फीस के पैसों से जलेबी खरीदने का. ही वॉज अनएबल टू पे द फीस. वह फीस अदा करने में असमर्थ रहा. ही हैड टू बी, यहाँ पे बी आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं है. ही हैड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल. उसे स्कूल से अनुपस्थित होना पड़ा. ही हैड नेवर कमिटेड सच मिस्टेक अर्लियर इन हिज लाइफ. उसने अपनी पहले की ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं की थी. हिज प्रेयर टू गॉड इज़ लाइक अ लॉयर्स डिफेंस ऑफ अ बैड केस. उसकी जो प्रार्थनाएं थी भगवान से, ऐसा लग रहा था कि एक वकील अपने बुरे केस को बचाने की कोशिश कर रहा था. डज ही आर्ग्यू हिज केस? क्या वह अपने केस के लिए बहस करता है? वॉट आर द पॉइंट्स ही मेक? कौन से पॉइंट्स को वो रखता है? ही रिक्वेस्टेड गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करता है. ही रेड कंप्लीट नमाज, वह पूरी नमाज पढ़ता है. एंड सूरत, और जो नमाज में सूरतें होती हैं वो पढ़ी उसने. ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक. उसने भगवान के सामने, अल्लाह के सामने ये भी माना कि उसने गलती की है. ही वुड नॉट हैव स्पेंट हिज मनी ऑन जलेबीज. उसे जलेबियों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था. इफ़ ही हैड नोन अबाउट द डिले इन स्कॉलरशिप, अगर वह जान जाता कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में अभी देर है. येस, ही पुट मैनी आर्ग्यूमेंट्स बिफोर गॉड.
लाइक अ लॉयर इन द कोर्ट, और उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे भगवान के सामने, जैसे कि एक वकील कोर्ट के अंदर रखता है। ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विद अल्लाह मियाँ। वॉट इज़ द गेम? उसने अल्लाह मियाँ के साथ एक खेल खेलने का सोचा। खेल क्या था? ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विद अल्लाह मियाँ। उसने अल्लाह मियाँ के साथ एक खेल खेलना चाहा। ही टोल्ड दैट ही वुड गो अप टू द सिग्नल एंड टच इट एंड कम बैक। उसने कहा कि वो जाएगा सिग्नल को, ट्रेन के सिग्नल को छू कर वापस आएगा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम गॉड शुड पुट 4 रुपीज़ अंडर अ रॉक। और इस दौरान भगवान 4 रुपये इस चट्टान के नीचे रख देना। डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम? क्या गेम खेलते हुए उसे 4 रुपये मिले? वॉट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? और अगर उसे 4 रुपये नहीं मिले तो चट्टान के नीचे क्या उसने देखा? नो, ही डिड नॉट गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम। नहीं, उसे 4 रुपये चट्टान के नीचे गेम खेलने के बाद नहीं मिले। वेन ही केम बैक आफ्टर टचिंग द सिग्नल, जब वो सिग्नल को छूकर वापिस आ रहा था, ही लिफ्टेड द रॉक। जैसे ही उसने चट्टान को उठाया, ही सॉ हेयर वॉर्म इंस्टेड ऑफ 4 रुपीज़ कॉइन। उसने देखा एक बालों वाला कीड़ा फुफकार रहा था बजाय 4 रुपयों के। If God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in later life? अगर भगवान उसकी इस इच्छा को उस दिन पूरा कर देते तो उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी में जो है वो क्या परिणाम होता, क्या जो है कारण होता? इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, अगर भगवान उस दिन उसकी इच्छा मान लेता, ही वुड नॉट लर्न अ लेसन, वह उस सबक को ना सीखता, दैट ही शुड नॉट कमिट सच अ मिस्टेक फॉर होल लाइफ, कि उसको ऐसी गलती पूरी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। ही वुड बी इनएक्टिव बॉय, वह एक इनएक्टिव बॉय रहता, आलसी बॉय रहता। ही वुड स्पेंड हिज लाइफ लाइक बर्ड, वो अपनी ज़िंदगी को एक पक्षी की तरह बिताता। एंड लिव विदाउट स्किल, और बिना स्किल के कुशलताओं के रहता। एक्सरसाइज पेज 72। सेलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेस दैट शो। सेलेक्ट करने हैं सेंटेंसेस को, पढ़ना भी है कि कौन कौन सेंटेंसेस इसके लिए आए। दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज, लड़के को लालच था जलेबियां खाने का। कौन कौन से सेंटेंस आए हैं चैप्टर में? जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। ये सारे सेंटेंस आए हैं। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी, दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ सिरप। That he is justifying a wrong deed. My mouth watered. I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी के लिए, दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी, इसके लिए उस कौन कौन से सेंटेंसेस टेक्स्ट में आए हैं? My head started to spin. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school. Now, for the crime of eating a few jalebis, for the first time in my life, I was absent from the school, sitting under a tree. At first, I felt like crying. ऐसे सी क्वेश्चन, दैट ही इज़ जस्टिफाइंग अ रॉन्ग डीड, कि वो गलत काम को जस्टिफाई सही ठहरा रहा था। इसके लिए टेक्स्ट में कौन कौन से सेंटेंसेस आए हैं? आई डिड नॉट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई फेड देम to a whole lot of children. Allah Mia, I am a good boy. I have memorized the entire namaz and last 10 surat of Quran by heart. Now question number 2, discuss the following points. Is the boy intelligent? क्या लड़का इंटेलिजेंट है? If so, अगर ऐसा है, what is the evidence of it? इसका क्या सबूत है? Yes, the boy was intelligent. हाँ, लड़का इंटेलिजेंट था. He received the scholarship. उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी. The teachers loved him. टीचर उसे प्यार करते थे. He did not get punishment. उसे कभी स्कूल में सजा नहीं मिली. ही वॉज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, वह अपना काम करने वाला लड़का था. ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, और उसने ये भी कहा कि ये उसका दोष नहीं था. बट द क्वाइंस कंपेल्ड हिम टू बाय जलेबीज, सिक्कों ने उसे मजबूर किया कि जलेबी को खरीदे. डज हिज आउटलुक ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8? क्लास 8 में जब वो चढ़ गया, तब क्या जलेबियों का जो आउटलुक था उसको चेंज हो गया? डज ही सी दैट एपिसोड इन अ न्यू लाइट? क्या उसने इस एपिसोड को एक नई रोशनी में देखा? यस, हिज आउटलुक ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8, और क्लास 8 में जब वो चढ़ गया उसके बाद उसका आउटलुक जलेबियों के लिए पूरी तरह से चेंज हो गया. ही थॉट इफ गॉड वुड हैव ग्रांटेड हिम 4 रुपीज़, और वो सोचता है अगर भगवान उसे 4 रुपये दे देता, देन ही वुड नॉट लर्न
लर्न अ लेसन, तब वो कोई भी सबक नहीं सीखता ऑफ हार्ड वर्क इन हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत करने का कोई भी जो हार्ड वर्क है, जो लेसन है, वो नहीं सीखता। ही वुड बी जस्ट लाइक बर्ड, वह एक ऐसे पक्षी की तरह रहता एंड वुड नॉट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाता। वाई आर कॉइन्स मेड टू टॉक इन द स्टोरी, ऐसा क्यों कहा गया है कि सिक्के जो है वो लेसन में बोलते हैं। वट पर्पस डज इट सर्व, इससे कौन सा पर्पस, हल जो है हमारे सामने आता है। इट इज़ वेरी फनी दैट कॉइन्स आर मेड अप टू टॉक इन द स्टोरी, बहुत ही फन की बात है, मजाक की बात है कि कौन सिक्के जो है इस स्टोरी में बात करते हैं। इट वॉज एक्चुअली चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, ये असल में बच्चों की कल्पना है। इट इज़ देयर ग्रीड, ये उनकी लालच होती है, दैट मेक दैम टू डू रॉन्ग, जो कि उनसे गलत कराती है। दे पुट ऑल द ब्लेम ऑन कॉइन्स, और वो अपनी गलती नहीं मानते और सारे के सारा जो ब्लेम है वो किस पर, सिक्कों पर रख देते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू माय स्कॉलर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like, share, comment and subscribe my channel, it is my humble request। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एंड विल डिस्कस इट। और तब तक के लिए अपने क्विल्ट्स में, रजाइयों में बैठ जाइए और पढ़ाई कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। थैंक यू एंड गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।